चैप्टर 75 में ग्रानोला के साथ फाइट करते वक्त वेजिटा उसे बताता है कि सेयन्स अब पहले की तरह बुरे नहीं रहे। फ्रीजा उनका भी दुश्मन है जैसे कि ग्रानोला का है, बट ग्रानोला उसकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर देता है। उसी बीच ओटमील, जो कि ग्रानोला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी ग्रानोला को समझाता है कि भाई जरा ठंडे दिमाग से सोच, दोनों गोकू और वेजिटा ने सेम बात कही है, तो क्या पता वो सही हो और हम लोग गलत हों। ओटमील की ये बातें सुनकर ग्रानोला बहुत ही इरिटेट हो जाता है और वो अपने गॉगल्स निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि उसे अब ओटमील की कोई जरूरत नहीं है। ये बात ओटमील के दिल पर लगती है, आई मीन उसके एआई वाले दिल पर। उसे बिलीव नहीं होता कि जिस ग्रानोला के साथ वो इतने सालों से रह रहा था वो ऐसी बात करेगा। उसका दिल सही में टूट जाता है और वो ग्रानोला की स्पेसशिप को रिमोट कंट्रोल से उधर बुलाता है और उसमें बैठकर कहीं निकल जाता है। तो ओटमील किधर जा रहा है? हीटर्स के पास? ग्रानोला और वेजिटा के फाइट के डर से बहुत दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर? या फिर रीसेंट इंटरव्यू में टोयोटारो ने खुद से ये कहा है कि ओटमील आगे चल के एक बहुत ही बड़ा किरदार प्ले करने वाला है स्टोरी में। एंड चैप्टर 75 में उसने पूरे 2 पेजेस कवर कर लिए हैं सिर्फ एक डायलॉग और स्पेसशिप को बुलाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि ओटमील का रोल अब स्टोरी से खत्म हो चुका है। उल्टा हमें तो ये सोचना चाहिए कि आखिर वो स्पेसशिप में बैठकर जा किधर रहा है। थियरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दो। एआई शब्द सुनकर आपको जारविस की याद नहीं आती? वेल, मुझे तो आती है, मे बी बिकॉज आई एम रियली इनटू मार्वल। बट एनीवे, हम सभी जानते हैं कि जारविस का आगे चलकर क्या हुआ था। दैट्स राइट, एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसका चिप विजन की बॉडी में डाला गया था और विजन के अंदर ही जारविस समा गया था। वेल, सिमिलरली व्हाट इफ ओटमील भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हो? वी ऑल नो कि OG-73 जिससे ये पूरी आग शुरू हुई थी, वो स्टोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं मौजूद है। अब जब हीटर्स प्लैनेट सीरियल पे है तो जाहिर सी बात है कि उनके हेडक्वार्टर्स में कोई भी मेन हीटर बंदा नहीं होगा। सिर्फ वो छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड्स ही होंगे जो उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं। तो मेरी थियोरी ये है कि ओटमील ग्रानोला की स्पेसशिप को लेकर हीटर्स के बेस पर जाएगा और वहाँ के सभी छोटे मोटे गार्ड्स को स्पेसशिप की वेपनरी से खत्म करेगा और सीधे जाएगा वहां जहां OG-73 को रखा गया है। अब OG-73 की कंडीशन तो आपको पता ही होगी, उसका हाथ पैर सब कुछ टूट फूट गया था। तो पहले तो ओटमील को उसके ऑर्गन्स वगैरह सब रिकवर करने पड़ेंगे, जिसमें काफी समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि एलेक ने उसे पहले से ही किसी रिकवरी चैम्बर में रख दिया है या नहीं। 7-3 के अंजर पंजर सब ठीक होने के बाद ओटमील उसके साथ अपने एआई को फ्यूज करेगा, बिल्कुल ही विजन की तरह। ऐसा करने से ओटमील का खुद का एक बॉडी होगा जिसकी मदद से वो चल फिर पाएगा और वो सब कर पाएगा जो वो करना चाहता था। अब वो चाहता क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। प्रिटी मच लाइक विजन, ओटमील भी एक पीस लविंग बंदा है जो कि बेकार की फाइट्स को अपनी बातों से ही अवॉइड करता है। तो मेरे ख्याल से अगर ओटमील के हीटर्स के बेस पर पहुंचने पर 7-3 पूरी तरीके से हील हो चुका होगा तो ही हमें वो अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा, जहां वो आएगा और वेजिटा और ग्रानोला की फाइट को रोकेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ग्रानोला वेजिटा को मारने ही वाला हो तभी वहां पर ओटमील 7-3 आकर ग्रानोला को रोक दे। या फिर ओटमील उस स्पेसशिप में बैठकर मोनाइटो के पास जा रहा है ताकि वो उसे बैटलफील्ड में ला सके और ग्रानोला को समझा पाए कि वो वेजिटा से लड़ना बंद कर दे, क्योंकि ओटमील की बात तो ग्रानोला सुन नहीं रहा। तो शायद मोनाइटो की बात सुन ले, ऐसा सोचकर ओटमील उसके पास गया होगा। पर मोनाइटो की बात भी अगर ग्रानोला नहीं मानता है तो तब तो ओटमील के साथ OG-73 के साथ फ्यूज होने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। आई टोटली सी ओटमील 7-3 हैपनिंग नाउ दैट ही इज ऑफ टू समवेयर। एंड एज फॉर मोनाइटो, वेल, उसका अंत नजदीक है। जरूर से आगे चलकर हीटर्स के साथ उसकी मुलाकात होगी जब वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे होंगे और तभी ऑब्वियसली मोनाइटो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा बट फेल हो जाएगा। मगर हीटर्स अपने विश के पहले मोनाइटो को नहीं मारेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ड्रैगन बॉल्स किस तरह काम करते हैं। सो मे बी व्हेन हीटर्स गेट देयर विश ग्रांटेड, वो मोनाइटो को मार के वहां से निकल जाए और उसके बाद ग्रानोला का रिएक्शन देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है, ओटमील और मोनाइटो की किस्मत में क्या लिखा है? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर चैप्टर 76 में हीटर्स की विश रिवील नहीं होती है तो प्रोबेबली उनके विश को लेकर मेरी जो थियोरी है वो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा।
सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।